प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन नजर खोलो बातन। पल न बालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम श्री खिलवत ग्रंथ का 7वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो है बेशकी का प्रकरण। अब धनी का इलम ही ऐसा है जो बेशक है, जिसमें संदेह नहीं है, भ्रांति नहीं है। अगर इस वाणी को पढ़ने के पश्चात भी हमारे मन में कोई संदेह रहता है, कोई भ्रांति रहती है, तो समझो हमने इस वाणी को पूर्ण रूप से आत्मसाती नहीं किया। आज तक इस अध्यात्म में बहुत सी भ्रांतियां थी, बहुत से शक थे। अनेक धर्म ग्रंथों में जो बातें कही गई थी, वो किसी भी हिसाब से कोई जान नहीं पा रहा था। जैसे कुरान में ही क़यामत के 7 निशान आते हैं, तो कहाँ वो लोग समझ पाए कि सूरज मगरब से निकलेगा। वो तो इंतजार कर रहे हैं ना कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो सूरज कहाँ से निकलेगा, पश्चिम दिशा से निकलेगा। लेकिन वो इनके सही मायने नहीं समझ पाए, तो इसीलिए उनके अंदर अभी तक संदेह और भ्रांति बनी हुई है। और ये ब्रह्मवाणी वो वाणी है जो इन सभी भ्रांतियों को, इन सभी संदेहों को आसानी से खोल देती। सब भ्रांति संदेह मिट जाते हैं। वेद नहीं जानते थे, वेदों ने फिर भी कह दिया कि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टे तस्मिन् पारावारे। कि उस पार ब्रह्म के दिख जाने पर, उसके मिल जाने पर व्यक्ति के मन में कोई ना संदेह रहता है, ना कोई भ्रांति रहती है, और ना ही उसका कोई कर्म रहता है। लेकिन कितना लोगों ने विश्वास किया। अगर उनके अंदर कोई संदेह है, भ्रांति है, कभी सोचा नहीं कि उस पारब्रह्म को पाने का हम प्रयास करें, कि वो कौन सा पारब्रह्म है जिसे पाने के बाद ये हमारे अंदर से सभी शक और भ्रांतियां मिट जाएंगी। तो ये ब्रह्मवाणी है जो सबके मन के संशयों को मिटाने वाली है। कहते ए इल्म इन वाहिदत का, हकी सो बेशकी दई मुझ। ये जो ब्रह्मवाणी है, ये वाहिदत का ज्ञान है, एक दिली का ज्ञान है। क्योंकि परम धाम भी वाहिद, परम धाम में भी वाहिदत है, एक दिली है। जब तक हम लोगों के अंदर भी वाहिदत नहीं आएगी, एक दिली नहीं आएगी, तब तक हम इस अध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें एक दिली तो लानी ही हो। कहते हैं ये जो इल्म है, ये वाहिदत का इल्म है, एक दिली का इल्म, सबको एक दिल करने वाला है। अगर हमारा एक दिल नहीं हुआ तो समझो वाणी हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करी, बस सब कंठ तक रही, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में नहीं उतरी। हके सो बेश की दई मुझ। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी ने मेरे को बेशकी दी, सारे शक, सारे संदेह, मेरी भ्रांतियां सब दूर कर दी।
और बता दिया नूर के पार द्वार बका के, जो नूर के पार अखंड परम धाम है। नूर जानते हैं आप अक्षर ब्रह्म को कहा है कि अक्षर धाम से आगे, नूर के आगे जो अखंड परम धाम है, सो खोले अर्श के गुज। जिस अर्श को, परम धाम को कोई जानता भी नहीं था कि वो परम धाम है कहां पर, उस परम धाम के भी जो गुज थे, जो अक्षरातीत के दिल की छिपी हुई बातें थी, वो भी सारी खोल दी। अब इंद्रावती जी के हृदय को धामधनी ने अपना धाम बनाया है, उनके हृदय में वो विराजमान है। फिर इंद्रावती जी में शक कैसे आ सकता है? वो कह रही है कि मुझे उन्होंने बेशकी दी। तो ये बात इंद्रावती जी ने अपने लिए नहीं कही, ये हम सुंदर साथ के लिए कही। जब तक शक बना रहता है, जब तक भ्रांति बनी रहती है, जब तक वाणी हमारे आचरण में उजागर नहीं होती, हमारे व्यवहार में नहीं उतरती। जब व्यवहार में उतरती है, आचरण में उतरती है, जब हम फैल में आते हैं, चितवनी करते हैं, धामधनी की झलक मिलती है, उनसे बातें हो पाती हैं, तभी एक रूह बेशक होती है। फिर उसे लगता है कि हाँ, वाणी में सही कहा है, वाणी में जो बातें कही हैं सब सत्य हैं। आपने देखा होगा जब आत्मा गवाही देती है ना, वो सत्य होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा कहती कि नहीं, ये सब सत्य है, सब ठीक है। जब चौपाई पढ़ते हैं, रू नैनो दीदार रूहक जुबा सो बोल, रू काने कानो बातें सुने, ए पट रू अरश का खोल। सुना हमने, कौन सुना, ज्ञान लग गया, लेकिन जब तक सुना ही नहीं, बातों को सुना ही नहीं, धनी को देखा ही नहीं, तो पर्दा कैसे हटेगा, वो शक कैसे दूर होगा? देखो थोड़ी सी बात सुनो, जैसे ये श्री कुलजम स्वरूप वाणी है, ये धनी का वांग्मय स्वरूप है, आप जानते हैं। ये दामधनी का ज्ञानमयी स्वरूप है। अब रास कहां पर, रास हुई योग माया के ब्रह्मांड में, और कहां खंड की गई, चित्त में, सबलिक के अंदर। अब अव्याकृत में चारों वेद रखे हुए हैं। पांचवा वेद स्वसम वेद है, ये श्री कुलजम स्वरूप वाणी है। सब स्वयं उसमें जिसमें परमात्मा का ज्ञान है, वो स्वसम वेद है। अब उन वेदों में जो ऋचाएं हैं, उन्होंने जब उस रास की झलक देखी, इतना प्रकाश देखा, रोशनी देखी, तो परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका हमने ज्ञानमयी स्वरूप तो देखा है, पर आपका प्रेममयी स्वरूप नहीं देखा, हमें अपना प्रेममयी स्वरूप दिखाओ। तो उस समय जिन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में लीला की, तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हें कौन सा रूप धारण करना पड़ेगा, स्त्रियों, अबला बनना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे साथ भी ये प्रेममयी लीला करूंगा। और किस तरह से
इसी काल माया के ब्रह्मांड में उन्हीं वेद ऋचाओं ने तन धारण किए और उनके साथ रास हुई। 6 महीने की एक रात पूरी रात चली। तो कौन कहता है कि परमात्मा सुनते नहीं? लेकिन हम उस दर्द से उन्हें सुनाते नहीं, वो दर्द नहीं आता। परमात्मा तो सबकी सुनते हैं। हमें राज्य ने अपना ज्ञानमय स्वरूप दे दिया। अब हम धनी से बैठे और कहें कि है धनी, आपका हमने ज्ञानमय स्वरूप तो देख लिया, हमने ज्ञान के द्वारा परम धाम को भी जान लिया, ज्ञान के द्वारा हम आपका श्रृंगार भी जान चुके हैं, ज्ञान के द्वारा हम ये भी जान चुके हैं कि एक दिली आनी है, एक दिली आएगी तब आप मिलोगे। ज्ञान के द्वारा तो हम सब जान गए हैं, लेकिन हमें अपना प्रेममय रूप कब दिखाओगे? हमारे अंदर वो प्रेम कब लेकर के आओगे? तो क्या पारब्रह्म इतने निष्ठुर हैं, इतने कठोर हैं कि वो रूहों की पुकार नहीं सुनेंगे? जब वृंदावन में लीला करने वाली जो शक्ति है वो कह सकती है कि तुम्हारे साथ भी रास होगी, जो यहाँ पर रास हुई वहां पारब्रह्म नहीं थे, अक्षरातीत नहीं थे, अक्षर की आत्म नहीं थी। गोलोकी शक्ति ने आकर के कृष्ण जी का अंदर प्रवेश किया। तन बनाना तो आसान है विष्णु जी के लिए, अधिनारायण के लिए आसान है, उनका तो काम ही है। जब हम जो है ये लीला बनाते हैं, कैसे ये तन बनते ही है। और लेकिन शक्ति डालना था तो गोलों की शक्ति यहाँ पर आई थी। अब जब वो शक्ति ये कह सकती है कि तुम्हारे साथ मैं प्रेम की लीला, वही लीला तुम्हारे साथ भी होगी, तो धामधनी अक्षरातीत एक रूह की इस पुकार को क्यों नहीं सुने? कहते ना, कौन कहते हैं परमात्मा आते नहीं, पर मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। मीरा ने कितने दर्द से बुलाया, कितने प्रेम से बुलाया, और किस तरह से उन्होंने हर पल उसका साथ दिया, वो सारा आप जानते हैं। तो ये इंद्रावती जी ने जो बातें कही है वो हमारे लिए कही है, उनके अंदर तो कोई शक ही नहीं। जब राज्य आके अंदर विराजमान हो गए, साक्षात उनके अवस्था में दर्शन कर लिए, देख लिया, और ये भी हो गया कि मैं तुम्हारे तन के अंदर आकर के बैठ रहा हूं, फिर उनके अंदर शक कहां से आ गया? कहती है बेशकी दई मुझे बेशकी दी, जैसे उनको बेशकी दी धामधनी, हम सब रूहों को वो बेशकी दे। 14 तब को ढूंढया, सब रहे दूर से दूर। ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में ऐसा नहीं इससे पहले कोई खोजी हुए ही नहीं, बहुत खोजी थे जिन्हें परमात्मा की तलाश थी। बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी पंक्ति है। उन खोजियों ने भी उस सच्चिदानंद पारब्रह्म की, अक्षरातीत की बहुत खोज की, बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन सभी दूर रहे, पारब्रह्म को नहीं पा सके, निराकार को पार नहीं कर सके। इतनी साधनाएं करने के पश्चात, इतनी साधनाएं कि उनकी भौं के बाल और दाढ़ी के बाल कितने लंबे लंबे हो गए, कैसे जटाएं बन गई। कहते हैं रू अल्लाह के इल्म बिना हुआ ना कोई हजूर। जब तक ये क्षमा महारानी का इल्म नहीं आया, क्षमा महारानी का इल्म ये तारतम वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, जो धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के तन में बैठ करके कहलवाई है। तो जब तक ये वाणी नहीं आई, हुआ ना कोई हजूर। हजूर क्या होता है? सामने उपस्थित होना। जी हजूर, बिल्कुल सामने आ जाना, समीप चले जाना। तो
कोई भी उस अक्षरातीत की सामीप्यता को प्राप्त नहीं कर पाया, उनके समीप नहीं पहुंच पाया, सब उनसे दूर रहे, बहुत दूर रहे। योग माया के ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचे तो आगे तो जाना की बात ही दूर है, एक अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं के अलावा। वही पहुंची योग माया के ब्रह्मांड में, लेकिन पार ब्रह्म से तो वो भी दूर रही। क्या उनकी साधना में, उनकी तपस्या में, उनकी लगन में कोई कमी थी? नहीं, बस तारतम्य ज्ञान नहीं था, ये वाणी नहीं, इस वाणी के बिना वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए, वो पहचान नहीं। कई दुनिया में बुजरक हुए, किन बका तरफ पाई नाए। इस संसार में देखो, शायद कुछ चौपाइयों का फर्क है। ये बातें धामधनी अक्षरातीत ने वाणी में एक बार नहीं, अनेकों बार कही। जो आप ये पढ़ रहे हो, ये आपने इससे पहले भी जो अभी तक किताबें पढ़ी हैं, उनमें भी ये बातें पढ़ी। ये बातें धनी बार 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 क्यों कह रहे हैं? ताकि एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं चौथी बार, कभी तो रूह के कान में ये बात पहुंचेगी और अंदर पहुंचेगी। क्योंकि हम वाणी तो बहुत पढ़ते हैं, पाठों के पाठ पढ़ते हैं। हम लोगों ने, सभी ने, न जाने अपने जीवन में कितने पाठ पढ़ लिए हों, लेकिन वो धनी की बातें हमारे दिल तक कब पहुंची? बात तो है कि वो सब बातें हमारे दिल स्वीकार करे, हमारे दिल तक पहुंचे। अब धनी वही बात कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत बुजुर्ग हुए। बुजुर्ग किसे बोलते हैं? जो बहुत बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, बहुत से भक्तजन हैं। ऐसे बहुत बुजुर्ग हुए, बड़े बड़े हुए, जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा, अपना पूरा जीवन दे दिया। किन बका तरफ पाई नाई, किसी ने भी इस अखंड परम धाम का रास्ता नहीं जाना। कोई भी अखंड परम धाम को पाने का मार्ग नहीं जान पाया कि वो अखंड परम धाम कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा, परमात्मा को पाने का तरीका क्या है। हाँ, कबीरदास जी ने कहा, कई दरवाजे खोजे कबीर है। कहते कबीरदास जी ने कई दरवाजे, कई जगह वो गए, खोज की, उन्होंने बहुत पुकार की। कहते हैं बहुत पुकार करने के बाद, जब मैंने बहुत प्रेम से उसे पुकारा, तब जाकर के मुझे वो अलेखा मिला। कहते कई दरवाजे खोजे कबीर, उन्होंने कई दरवाजे खोजे, अखंड शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेमी पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। कबीरदास जी को पता है कि प्रेम से परमात्मा मिलेगा। उन्होंने तो अपनी वाणी में बहुत क्लियर लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, गया भया न पंडित कोई, ढाई अखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। वाणी तो कितनी मर्जी पढ़ते रहो, आप एक बार नहीं कितने पाठ कर लो, चाहे सारी चौपाइयां रट लो, याद कर लो, जब तक उस परब्रह्म के प्रति वो प्रेम नहीं आएगा, वो मिलने वाला नहीं। बिना प्रेम के वहां प्रवेश ही नहीं है, चितवन ही नहीं लगे। जब आप योग माया के ब्रह्मांड को पार करते हो, पार करने के पश्चात उसके दीदार का वो दर्द और वो प्रेम नहीं आया, चितवन आगे बढ़ेगी, सिर्फ शब्दों में सीमित रह जाएगी। आप शब्दों में चलते जाओ, लेकिन चितवन आगे नहीं बढ़े।
उसमें प्रवेश करने के लिए देखो, मोहम्मद साहब जब गए थे खुद ही राजी, लेकिन फिर भी देखा आपने कि जबराइल कहता कि मेरे पर चलते, मेरे पर चलते मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म तक का फरिश्ता है, आगे नहीं जा सकता। आगे फिर किस तरह से राजी अपना इश्क भरते हैं अंदर उसके, जब इश्क का तख्तरवा भेजते हैं ना, तब एक रूह अंदर प्रवेश करती है, तब मोहम्मद साहब वहां पहुंच सकते, वो ही नहीं जा सके बिना प्रेम के, बिना इश्क। तो बिना इश्क के परम धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। उसके लिए वो प्रेम, वो दर्द तो लाना ही होगा, अगर आप चाहते हैं कि चितवन में हम धनी को पा सके। कहते हैं सो, सो इलम नुक्ता इसे का बिठावे बका माई। कितनी बड़ी बात कही है कि वो इतनी तपस्या, इतनी साधना, अपना जीवन अर्पण करके परम धाम में प्रवेश नहीं कर सके, परम धाम के बारे में जान नहीं सके, और वो इल्म नुक्ता ईसे का, क्षमा मनाने का जो ये ज्ञान है, इसकी एक बूंद भी अंदर प्रवेश कर जाए, बैठावे पका माई, वो आपको परमधाम में बैठा दे। ये अलंकारिक वर्णन, आप यहीं बैठे अपने आप को देखोगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ, परमधाम में बैठी। आपको ऐसा अनुभव होगा, आपको अपना शरीर लगेगा ही नहीं, लगेगा कि मैं परमधाम पहुंच गई और परम धाम की ही सैर कर रही हूँ। इतना बल है तारतम वाणी की एक बूंद, कि एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चल। एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। एक बूंद राज्य के दिल से आई है और उसने वाणी का रूप धारण कर लिया, और सारे ब्रह्मांड को, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, उसे अखंड करने का दावा कर। ऐसे राज्य के दिल में एक नहीं अनेकों सागर है। तो एक बूंद भी कहते हैं अगर प्रवेश कर जाए उनके प्रेम के, वाणी की एक बूंद भी प्रवेश कर जाए, तो वो हमें कहाँ पहुंचा देगी, परम धाम में पहुंचा देगी। तो साइदी देवाई मोहम्मद की तैरक से नजीक हक, और हमें जो धनी की बसी सूरत है मोहम्मद साहब, और उनके द्वारा साक्षी भी दे दी, गवाही भी दिला दी। मोहम्मद साहब के वृतांत से पूरी गवाही मिलती है कि किस तरह से वो बिना प्रेम के प्रवेश नहीं कर पाए, प्रवेश करके किस तरह से उन्होंने दीदार भी किया, और किस तरह से 90,000 हरफ बातें भी की, सुरता द्वारा की ना। तन तो वही था, सुरता ही गई थी ना परमधाम। तो ये इसलिए ये वर्णन आया ताकि रूहों को साक्षी मिल सके कि किस तरह से एक रूह सुरता द्वारा परमधाम जा सकती है और राज्य से बातें कर सकती है। सैरग से नजीक हक, और ये हमें गवाही दिलवाई कि जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो श्वास की नली से भी अधिक निकट है, वो हमारे बहुत पास है। नूर के पार नूर तजल्ला, इलम माहे बैठावे बेशक। जो नूर के पार है, नूर अक्षर ब्रह्म के पार, जो नूर तजल्ला है, अक्षरातीत है, ये इलम जो है हमें उनकी पहचान कराता है। माहे बैठावे बेशक, बिल्कुल बेशक करके, शक से रहित करके हमें परम धाम पहुंचाता है, और किस तरह से हमें सारी पहचान करवाता है। तो कुरान में ये बात कही गई है कि किस तरह से धनी परमात्मा अल्लाह ताला कहाँ है, वो कहा है उन्होंने, अर्श अल्लाहु ताला कुरान,
कहा है कि वो किस तरह से हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है। कलुबे मोमिन, वो दिल में है मोमिनों की। कलुबे, कलुबे मोमिन अर्श अल्लाह, जो अल्लाह है वो मोमिनों के दिल को अर्श बना के बैठा हुआ है, और वो इतना उनकी श्वास की नली से भी नजदीक है। ये किस लिए कहा है? आत्मा और परमात्मा का अखंड संबंध बताने के, कि उनका अखंड संबंध है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के बहुत नजदीक है। तो यही बात हमारे बृहद आरण्यक उपनिषद में भी आती है, हिंदुओं में। यो आत्मनि तिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद, कि वो परमात्मा आत्मा के अंदर है, किंतु जिसे आत्मा नहीं जानती, लेकिन उसे अपने आत्म चक्षुओं से अपने धाम हृदय में उस पार ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार हो सकता है। तो आत्मा या का जो हृदय है, उस धाम में पार ब्रह्म का जो निवास करना है, ऐसी बात धर्म ग्रंथों में कही गई। धर्म ग्रंथों में ये बातें आती हैं। कहते हैं गिनतु सुख बेशक के जो इल्म दिया नसीहत। अम्मा मती जी कह रहे हैं कि है मेरी आत्मा, तो उस प्रीतम ने जो हमें ये अखंड ज्ञान दिया है, बेशकी ज्ञान दिया है, उनके सुखों को गिन। जो हमें इल्म दिया है, हमें नसीहत दी है, समझ दी है, हमें सिखापन दी है, हमें मार्गदर्शन किया है, उनके सुखों को देख, उनकी मेहर को देख। ये उनकी कितनी बड़ी मेहर है। मेहर करी महबूब ने हके जान निस्बत। राजी ने, उस दामदनी अक्षरातीत ने, ये जान करके कि मेरी इन रूहों से निस्बत है, मेरा मूल का संबंध है, इस करके धनी ने अपने पहचान की, अपनी पहचान दी। और किस तरह से हम, जब हम बेशक हो जाते हैं, तो बेशक हो जाने के बाद जो हमें आत्म का सुख मिलता है, वो आत्म सुख दिया। शकना तीन उम्मत में, शकना खास उम्मत, शकना उम्मत फरिश्ते, शकना कुन कुदरत। अब तारतम ज्ञान ने 3 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया, तो किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि तो हिंदू के ग्रंथों में भी है, सिखों के ग्रंथों में भी है, मुसलमानों के ग्रंथों में भी है। बस भाषा का फर्क है। कुरान में कह दिया खास, खास खासल खास, और ग्रंथ साहिब में कह दिया वही ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि। यानी कि सिर्फ शब्दों का फर्क है, बाकी तीनों उम्मतों का वर्णन सभी ग्रंथों में है। कहते सकना 3 उम्मत में, ये जो 3 उम्मत हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, इसमें कोई भी शक नहीं। शकना खास उम्मत, और अक्षरातीत की जो अर्धांगनियां हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके विषय में भी कोई संशय नहीं रहा। शकना उम्मत फरिश्ते, फरिश्ते कहा गया ईश्वरी सृष्टि को। जो अक्षर ब्रह्म की सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि, उसमें भी कोई शक नहीं है। शकना कुन कुदरत, और ना ही जो कुन कहने से, कुन के संकल्प करने से जो प्रकट हुई जीव सृष्टि, उसके बारे में भी कोई संशय नहीं है। अब कहते हैं परम धाम में जो प्रत्येक पदार्थ है वो अनादि है, इसलिए धनी की अंगनाओं के साथ, क्योंकि धनी की जो अंगनाएं हैं वो अनादि है, उनके लिए तो इस शब्द का प्रयोग ही उचित नहीं है। लेकिन समझ में आने के लिए ऐसा कहा गया है, ब्रह्म सृष्टि कहना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ की भाषा में नहीं, बल्कि वो इस सृष्टि की है ही नहीं। लेकिन क्या कहा जाए, ब्रह्म सृष्टि। इस सृष्टि में आई कौन? वो ब्रह्मा की आत्मा, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्मा, ऐसा कहना पड़ा। खासल खास रूहे इश्क और खासे बंदगी दिल। अब जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है,
उनके पास तो इश्क होता है धनी को रिझाने के, वो हमेशा इश्क की राह अपना, वो अपने परम धाम के सुखों में, अपने पार ब्रह्म के इश्क में हमेशा डूबी रहती है, सराबोर रहती है। और खासे बंदगी दिल, और जो ईश्वरी सृष्टि है वो बंदगी करती है, वो दिल से बंदगी करती है। आम वजूद जदल से जानो नासूती अकल, और जो आम सृष्टि है, जीव सृष्टि, जदल से, वो कर्मकांड, जदल कहते हैं कर्मकांड, वो कर्मकांड से भक्ति करती है। जानो नासूती अकल, क्योंकि उनकी जो अकल है ना, वो इस सपन की बुद्धि की है। नासूत कहते हैं ये मृत्यु लोग, ये सपन का लोग, क्योंकि उनकी अकल ही ऐसी, झूठे शरीर से वो कर्म कांड की राह अपनाती है। ब्रह्म सृष्टि इश्क की राह अपनाती है, ईश्वरी सृष्टि बंदगी करती, बहुत बंदगी करेगी, सुबह दोपहर शाम हर समय पूजा भक्ति सब करेगी, वो दिल से करेगी, ऐसा नहीं कि दिखावा। लेकिन जो जीव सृष्टि है वो सिर्फ कर्म कांड, क्योंकि ये आत्मा है, जीव है और हृदय। हमारे शरीर के अंदर तीन चीजों का अस्तित्व है। अब प्रेम का संबंध किससे है? आत्मा से। और बंधी का संबंध किससे है? हृदय से। और कर्म कांड का संबंध किससे है? चित्त, जीव से, यानी कि इंद्रियों से, हाथ पैर मुख, यानी कि मंदिर जाना, पूजा करना, पूरी भक्ति कर्म कांड को इसलिए शरीर से जोड़ा गया है। तो वो जो शरीर से किया है, तो सब वो ये नहीं, कई बार शरीर से भी करते हैं, लेकिन उस कर्म कांड में भी तरीकत होती है, हकीकत होती है। लेकिन जो जीव सृष्टि है वो सिर्फ दिखावा करती है, कर्म कांड करती है, वो अंदर दिल से उपासना में नहीं जा पाती, सिर्फ कर्म कांड को। लेकिन मोमिनों की तो शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है। भी आप श्रृंगार ग्रंथ में आगे जाके सारा पढ़ोगे कि मोमिनों की शरीयत क्या है, मोमिनों की तरीकत क्या है, मोमिनों की हकीकत क्या है, और मोमिनों की मार्फत क्या है, पूरा क्लियर कर दिया है अंतनी ने आगे जा करके श्रृंगार ग्रंथ। मोमिनों की शरीयत, तरीकत, हकीकत का बेवरा सारा उसमें दिया है। रूहों लई हकीकत मार्फत, हकीकत बोलते हैं ज्ञान को, मार्फत बोलते हैं विज्ञान। तो ब्रह्म सृष्टि जो है वो दोनों रास्तों को मानती है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान को भी, हकीकत को भी, और मार्फत को भी। क्योंकि मार्फत तो कोई कोई पहुंच पाता है, हकीकत तक तो मोस्टली अक्सर ब्रह्म सृष्टियां अपनाती हैं, पहुंचती हैं। लेकिन ईश्वरी सृष्टि गिरो फरिश्तों हकीकत, ईश्वरी सृष्टि सिर्फ ज्ञान की राह लेती, सिर्फ हकीकत। और जीव सृष्टि जो है आम खलक जाहिरी, जो कर्म कांड सरियत, वो दिखावे वाले कर्म कांड के मार्ग पर चलती। हिंदी देखो, थोड़ा सा आपको इसमें संशय होगा कि ब्रह्म सृष्टि भी हकीकत की मार्ग अपना रही है, मार्फत की राह अपना रही है, और इस सृष्टि भी ज्ञान की राह अपना रही है, राह ले रही है। तो क्या फर्क रहा है इसमें? कहने का थोड़ा सा फर्क ये है कि वो सिर्फ ज्ञान की राह ही अपना पाती है, प्रेम इश्क की राह नहीं अपना पाती। इससे सृष्टि दोनों मार्ग, हाँ मार्फत की अवस्था तक पहुंचना बात अलग है, लेकिन वो ज्ञान से भी धनी को जानती है और धनी से प्रेम भी करती है, इश्क भी करती है। तो वो दोनों मार्ग अपनाती है। और ये जो ईश्वरी सृष्टि है वो सिर्फ बंदगी कर, बंदगी हृदय से करती है, दिल से करती है, लेकिन बंदगी करती है, प्रेम नहीं ला पाती, प्रेम के मार्ग पर पूर्ण रूप से नहीं चल पाती। और कर्म कांड जो है, जीव सृष्टि पूर्ण रूप से कर्म कांड में डूबी रहती है। विज्ञान क्या है? देखो, विज्ञान वो अवस्था है जिसमें आत्मा प्रीतम से बिल्कुल एक रूप हो जाती है, अपने को भुला देती है,
अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं। कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाये। प्रेम की गली इतनी संकरी है, इतनी पतली है, उसमें दो समाते ही नहीं, दोनों मिलकर के एक हो जाते। वो है विज्ञान। दो गिरोह पहुंची वतन अपने, तीसरी आम जो दीन। दो गिरोह, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, ये कहाँ पहुंचती है? अपने अखंड धाम। किससे? अपने इस ज्ञान से, इल्म से, धनी की पहचान करके वो अपने वतन पहुंच जाती है। और तीसरी आमजोदी, और तीसरी जो जीव सृष्टि है, वो क्या करती है? सो तेता ही नजीक जिनका चेता, वो उतना ही नजदीक होता है जितना उसका विश्वास हो। जीव सृष्टि तो कर्म कांड में फंसी रहती है, इस संसार में ही फंसी रहती है, लेकिन इन तीनों सृष्टियों में धनी पर जिसका जितना विश्वास है, उतना ही वो अपने इष्ट के नजदीक होती है। क्योंकि जीव सृष्टि भी तो भक्ति करके दर्शन करते ही अपने इष्ट के, चाहे विष्णु जी के दर्शन करे, किसी भी अपने जिस इष्ट को मानती है, वो तपस्या करके उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन्हें वर मिलता है। तो इस तरह से तो जितना जितना यकीन करता है, विश्वास करता है, कहते हैं ना, विश्वास करीने दोषी जे तारतम का फल लेसी थे। जो विश्वास करके तोड़ेगा, उसे ही तारतम का फल मिलेगा। तो इस तरह से ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि ज्ञान दृष्टि से अखंड धाम की पूरी लज्जत ले पाए, पूरा आनंद ले पाए, आत्मिक दृष्टि से उनका दीदार भी करती है। पाई तीनों की बेश की कुफर बंदगी इश्क। पाई तीनों की बेश, धामधनी ने इस संसार में ये जो हमें ब्रह्मवाणी दी, ऐसा ये ज्ञान है कि इस ज्ञान से ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को क्या होता है? बेशक परम धाम के संबंध में पूरा बेशक हो जाता है, यानी कि बिल्कुल भी शक नहीं। उन दोनों को इस ज्ञान ने संशय से बिल्कुल दूर कर दिया है, इनके अंदर संशय है ही नहीं। कुफर बंदगी इश्क। आप कहते हैं कुफर बंदगी इश्क, ऐसा इल्म इन दुनिया में हुई बका की बेशक। अब तीनों सृष्टियों की जो ये बंदगी है, जो कुफर है वो जीव सृष्टि की है, बंदगी ईश्वरी सृष्टि है, और इश्क ब्रह्म सृष्टि। कुफर बंदगी इश्क। कुफर ये कहा है कर्म कांड की भक्ति, ये ऐसी भक्ति है जो परमात्मा से हमें और दूर कर दे। कहते हैं ऐसा इल्म इन दुनिया में, इस दुनिया में ऐसा इल्म है ये हुई बका की बेशक, इससे परमधाम के बारे में कोई भी संशय नहीं रहता। कर्म कांड को यहाँ पर कहा है क्योंकि इसमें कर्म कांड पर बहुत पहला प्रहार किया। कर्म कांड शरीयत कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। शरीयत को क्या कहा है कि तलवार की धार के समान, व्यक्ति का पैर कट सकता है, व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन पार नहीं पहुंच सकता। पार जाना उसके लिए मुश्किल है। सुंदर साथ में अभी भी अगर कर्म कांड की प्रधानता है, तो सुंदर साथ सोचे कि कर्म कांड से हम पार नहीं पहुंच सकते, कर्म कांड को हमें छोड़ना होगा। लेकिन सब जानने के बाद, पानी से पढ़ने के पश्चात, कोई विरला ही है जो इससे निकल पाता है। और कौन निकल पाता है? जिनके अंदर ये वाणी पूर्ण प्रवेश कर जाती है, जो धनी की इससे पहचान कर देते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को हम यहीं दोहराते हैं। नहीं, आगे करते हैं थोड़ा, ठीक है। सकना पैदा फना की, सकना दोजक बेश। अब सकना पैदा फना की, अब सकना सकना दोजक। पैदा फना नहीं नहीं, चौपाई दोहरानी नहीं है, आगे कर रहे हैं।
अच्छा सॉरी, हाँ आगे कर रहे हैं। मैंने को लगा एकदम कि टाइम हो गया, लगा भी नहीं 9:30 हुए हैं, 10 तक का टाइम है। तो एकदम मन में आपने आ गया बोला कि ना नहीं, फिर इसलिए। नहीं मुझे हाँ गलती कोई लग नहीं। गई। मैंने ऊपर जैसे घड़ी में देखा ना 9:30, तो मुझे लगा टाइम हो गया, फिर लगा कि 9:30 नहीं, ये तो 10 का समय है, कर सकते हैं आगे और। फिर मैंने अभी 4-5 चपाई और कर लेते हैं, तो इसलिए ठीक है सॉरी, चलिए। क्षमा चाहती हूँ। सकना पैदा फना की, सगना दोजक भिष्ट, हिसाब ठोर की शक नहीं, सकना ठोर क्यामत। धामधनी ने जो ये हमें इल्म दिया, अब उस इल्म से कोई भी शक नहीं रहा। फना मैंने जो ये नश्वर ब्रह्मांड है, जो ये मिट जाने वाला है, इसके बारे में धनी ने कहा है कैसे बनता है, कैसे मिटता है। तो इसकी पैदाइश के बारे में भी कोई शक नहीं रहा, जरा भी शक नहीं रहा किसी को पानी पड़ने के पश्चात। सकना दोजक बिष्ट, और जो दोजक के बारे में बताया है, नर्क के बारे में या बेश्त के बारे में बताया है, बहिश्ते क्या है, जिसमें सभी रूहों को अपने कर्मों के अनुसार जैसा वो करेंगी वैसे ही उन्हें बहिश्त मिलेगी। उन बहिश्तों में सबने अखंड होना है। तो 8 बहिश्तों के बारे में भी कोई शक नहीं रहा। दोजक कोई ऐसा अलग से कोई नर्क नहीं है। तो यहाँ जो दोजक कहा गया है, वो कहा गया है प्रायश्चित को, रूहों को प्रायश्चित होगा। जब वो योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगी तब उन्हें लगेगा अरे अरे, हमें तो ये बताया गया था, हमने इस पार ब्रह्म के ज्ञान को लिया ही नहीं। तो ये दोजक है, ऐसा धनी ने सारा स्पष्ट कर दिया है। जो अखंड मुक्ति मुक्ति के स्थान है वो बहिश्ते हैं, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में नरक बोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर नरक नहीं कहा, दोजक कहा है उसको, क्योंकि प्रायश्चित होगा इसे। बस वही है, फर्क भाषा का है। हिंदू में नरक कह दिया और कतेब ग्रंथ में उसे दोजक कह दिया। लेकिन यहाँ दोजक का अर्थ जो है वो नरक जो हिंदुओं के ग्रंथों में वर्णन किए गए वो नहीं है। यहाँ पर दोजक का अर्थ है प्रायश्चित करना, दुख की अग्नि में जलना, पश्चाताप करना, पछताना। जो लोग हकी सूरत प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे और इस संसार में डूबे रहेंगे, अपने विषयों में मस्त रहेंगे, वैसा ही जीवन बिताएंगे और विषय वासनाओं में डूब करके बुरे कर्म करेंगे, तो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। बस, हिसाब ठोर की शक नहीं। और किस तरह से जीवों को, किस तरह से योग माया के ब्रह्मांड में उनका न्याय होगा, खुद परब्रह्म बैठेंगे न्यायाधीश बन करके और वो न्याय करेंगे। अब सकना ठोर क्यामत, और क्यामत के बारे में भी इसी तरह का कोई संशय नहीं रहा। जैसा कि आपने पढ़ा भी है श्री पितक साहिब में, जब 12 मोमिन जाते हैं और काजियों से बात करते हैं या जो भी औरंगजेब के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, तो डरते हैं क्यामत से। अरे क्यामत आ गई, हमने तो अभी दुनिया नहीं देखी, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीबी है, तुम तो सारा खत्म करने की बात कर रहे हो। उन्हें क्यामत का अर्थ ही पता नहीं था। क्यामत का अर्थ महाप्रलय, खाली महाप्रलय नहीं है। क्यामत का अर्थ वो भी है जब एक रूह अपने प्रीतम की पहचान करके इस ब्रह्मांड के सुखों से अलग हो जाती है, उसके लिए क्यामत आ जाती है। कहते ना, जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। मरना वो मरना नहीं है इस तन को छोड़ देना, तन को छोड़ देंगे फिर परमात्मा कैसे पाएंगे। मरना वो मरना है इन संसारिक इच्छाओं को, तृष्णाओं को त्याग देना, वो मरना है। जो तृष्णाओं को छोड़ देगा, लालच को छोड़ देगा, लोभ छोड़ देगा, उसके लिए दुनिया कुछ नहीं है। फिर तो दुनिया भी उसके लिए मरे के समान है, कोई संबंध नहीं, अपना मस्त है। हम तो अपनी मस्ती में, चाहे आग आग लगे चाहे बस्ती में, फिर तो इतने मस्त रहते हैं, चाहे सारी बस्ती में आग लग जाए कोई परवाह नहीं। राजा जनक का दृष्टांत सुना है ना आपने, इस तरह से सुखदेव जी आए थे ज्ञान लेने के लिए और उनके महल में उन्होंने योग से आग लगा दी और वो
बाहर अपना लोटा रख के आए थे, भागे, कहते कहाँ जा रहे हो? कह रहे मेरा लोटा बाहर पड़ा है। कह रहे मेरा महल चल रहा है, मुझे चिंता नहीं हो रही, तुम्हें एक लोटे की चिंता हो रही है। तो जो उसकी मस्ती में मस्त रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, चाहे सब जगह आग लग जाए, हो जाए, हम तो अपने घर ही जाएंगे ना। तो इस तरह से बताया है कि किसी को भी क्यामत की भी पता नहीं थी, क्यामत है क्या चीज, ये भी क्यामत है। जब हमें बिल्कुल परवाह ना रहे क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो इतना उसमें पहुंच जाए। तो कहते हैं, सकना आठों बिश्त में, सकना काजी कजाए। अब इस ब्रह्मवाणी के आने से जो 8 प्रकार की बहिश्तों के बारे में बात बताई गई है, जो 4 बहिश्तें पहले बनी हुई हैं और 4 बहिश्तें बननी है। बहिश्त जानते हो ना, जीवों के अखंड होने का स्थान। तो इस तरह से जो ये 8 बहिश्तों का वर्णन है, उसमें भी ब्रह्मवाणी आने के पश्चात कोई संशय नहीं रहा। सकना काजी कजाए, काजी आएगा, पर ब्रह्म आएगा, वो न्यायाधीश बन के कजा करेगा, सबको बहिश्तों में अखंड करेगा वो अल्लाह ताला, इसके बारे में भी कोई शक नहीं रहा। बेशक किए आखिर लोग अव्वल से इब्तदाई। तो इस तरह से इस ब्रह्मवाणी के द्वारा दामदनी अक्षरातीत ने सभी रूहों को अव्वल से आखिर तक, अव्वल यानी कि परम धाम, कि कैसे हम परम धाम में थे, इश्क में सराबोर थे, कैसे राजी ने दिल में लिया, कैसे फिर अक्षर के दिल में आया, कैसे रूहों के दिल में आया, सब बातें बता दी ना, कोई संशय नहीं रहा। हम यहाँ आए क्यों, ब्रज में क्यों आए थे, रास में क्यों आए थे, रास से वापिस परम धाम क्यों गए थे, परम धाम से वापिस इस जागने के ब्रह्मांड में क्यों आए, कोई क्यों नहीं रही ना, क्योंकि हर बात का जवाब इस वाणी में है कि हमने एक तीसरा ब्रह्मांड क्यों मांगा, क्यों मांगा, शर्म आ रही थी ना। हमने कहा था आपको भूलेंगे नहीं, और 11 साल में ही उनको बोल दिया, आप शब्द बोल दिए उनको। तो एक मौका और ढूंढ लेते हैं, अब की बार नहीं बोलेंगे, अब की बार कुछ नहीं करेंगे। तो कारण सारे राज्य ने बताए ना, यहाँ आने का भी कारण बताया, महाकारण बताया, ब्रज में आने का भी कारण बताया, क्यों ब्रज में लेकर के आए, कैसे उनको दुख नहीं दिखाए, ताकि वो रूहों से इतना प्यार करते थे, शायद थोड़ी देर के जुदाईगी से ही समझ जाए, सब कारण बताए। तो कोई भी शक नहीं रही, अव्वल से, शुरू से, और आखिर क्या है, 7वें दिन की लीला। अगर हम कहीं पता नहीं 6ठे दिन की लीला चल रही है मोमिनों की, 7वें दिन की लीला में ऐसा होगा, जब वाणी पर विश्वास है तो वाकई में 7वें दिन की लीला में वो पार ब्रह्म आएंगे। मेराज जी जो तन था मरु का, वो किस तरह से योग माया के ब्रह्मांड में पहली बहिश्त में राज्य के स्वरूप को धारण करके, उस शोभा को धारण करके बैठे, और देवा भी बैठेंगे श्यामा जी का तन धारण कर, और उन्हें सारे योग माया में जो बहिश्ते बनेंगी, सब लोग उन्हें पार ब्रह्म माने, परम धाम वाले को नहीं, इन तनों को कितनी शोभा दी है उन्हें। हाँ, वो उनका तन धारण करके वैसे बैठेंगे, उनका श्रृंगार करके और सब कुछ शोभा लेकर के, लेकिन उनको इतनी शोभा दी है कि उनको ही सब पार ब्रह्म मान करके उनकी पूजा करेंगे। तो ऐसी बात सब कुरान में, हदीसों में, बाइबल में सबका बहुत विस्तार से वर्णन है, इन बातों का बहुत विस्तार से सब बताया गया है, बड़े इंटरेस्टिंग रूप में, रोचक रूप में बताया गया। क्यों कर मुर्दे उठसी और क्यों होसी हक दीदार। अब मुर्दे कैसे उठेंगे, धनी का दीदार कैसे होगा, लिखा है ना, मुर्दे कब्रों से उठेंगे। तो मुसलमान तो इंतजार कर रहे हैं ना, जो उनके मुर्दे हैं, जिन्हें कब्रों में गाड़ा हुआ है, जब अल्लाह ताला आएंगे तो ये वापस उठ जाएंगे दोबारा। लेकिन धनी ने बताया ना
कि मुर्दा ये जीव है जो अज्ञानता में है, जिसे पारब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त करके वो जीव खड़ा हो जाए। कहते ना, कली शैनो भक्ति संजीनास्तु द्वापरा उत्तिष्ठस्तु तेता तेता, और कथम चरस चरे वेती वा। अगर हम अज्ञानता में हैं तो हम कलयुग में, ये जीव की अवस्थाएं। अगर मान लो जीव को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो बैठ गया, तो वो कहाँ गया? द्वापर में। और वो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो गया, उठ गया, तो तेता की स्थिति आ गई। अगर मान लो उस पारब्रह्म को पाने के लिए उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी, तो सतयुग की स्थिति आ गई। ये चारों स्थितियां हमारे अंदर ही तो है। कलयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, सतयुग भी है। सतयुग में क्या है? ज्ञान है, तप है, कर्म है, और ये चार पर सतयुग खड़ा है ना, ज्ञान, सत्य, तप और कर्म। जब कोई इस वाणी को पढ़ करके ज्ञान से जान लेगा, पता लग जाएगा, साचा री साहिब साच तो पाइए, साच को साचे प्यारा। वो परमात्मा सत्य है, सत्य से पाया जा सकता है। वो सत्य पर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। फिर ये पता लगा कि वो ध्यान से ही मिलता है। सत्य भी एक तप है, और ध्यान भी एक तप है, स्वाध्याय भी एक तप है। फिर वो स्वाध्याय भी करेगा, सत्य पर भी चलेगा, और चितवनी में भी बैठेगा, तब भी आ गया। और ये तीनों काम करना कर्म है कि नहीं है? कर्म है ना। ध्यान के लिए बैठना कर्म नहीं है क्या? 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठना उस परब्रह्म को याद करने के लिए, तो ये भी तो कर्म है। वो कर्म कर रहा है उसे पाने के लिए। तो ये सत्यों की चारों स्थितियां आ गई, नहीं आ गई? सत्य भी उसके अंदर आ गया। वो फिर किसी की चीज को कुछ समझेगा ही नहीं, उसके लिए तो दूसरे की सोना भी मिट्टी के समान है। तो इस तरह से बताया है कि इस वाणी से पता लग जाएगा कि मुर्दे कैसे, ऐसा ये जो ये मुर्दा है ना, वो ज्ञान पा करके सत्यु की स्थिति में आ जाएगा। और जब सत्यु की स्थिति में आएगा, उसे हक का दीदार होगा, परमात्मा दिखेगा। क्यों कर हिसाब होई सी, ये सब रू अल्लाह खोले द्वार। अब वो किस तरह से अल्लाह ताला आकर के न्याय करेंगे सबको। कहते ना, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। ठीक भाई, उस समय तो कोई भी बचा नहीं सकता। जैसा व्यक्ति ने किया उसे वही बहिष्ठ में दिया। उस समय वो सोचे ना, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, और हम रिश्वत दे करके और पहली बहिष्ठ में पहुंच जाए, नहीं पहुंचने वाले। ये मौका हमें अब यहीं मिला है। एक जीव भी पहुंच सकता है, एक साधारण जीव भी पारब्रह्म की पहचान करके, उसे याद करके, और वो पहली बहिष्ठ में उसका जीव अखंड हो सकता है। अब मौका है, लेकिन बाद में ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी सब बातें दामधनी ने इस वाणी के द्वारा सब स्पष्ट कर दी हैं। सब रूह अल्लाह खोले द्वार, क्षमा मरानी के इस इल्म ने सारे रास्ते खोल दिए। अगर तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं भी हो, मान लो साधारण जीव है, साधारण जीव ही मान लो जीव सृष्टि है, तो क्या वाणी में ये नहीं लिखा कि जीव सृष्टि भी परब्रह्म का दर्शन कर सकती है, उसे पा सकती है, पहली बहिष्ठ में अखंड हो सकती है? ये सारे द्वार तो खोल दिए वाणी ने। वाणी ने सब शक दूर कर दिए, सब संदेह दूर कर दिए। अगर हम मान लो, हम क्यों संशय पड़े, हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं, हम ईश्वरी सृष्टि हैं कि नहीं? हो सकता है हम जीव सृष्टि हो। जीव सृष्टि के लिए भी रास्ता बताया है कि तुम पारब्रह्म को पा सकती हो, दीदार कर सकती हो। तो क्यों ना हम प्रयत्न करें कि हम भी इस ज्ञान पर विश्वास ला करके उस पारब्रह्म को सत्य पर चल करके प्राप्त करें, उसे अपने हृदय में बसाएं, और हम उसे प्राप्त कर लें। कहते दिन क्यामत के, क्यों का क्यामत के निशान।
अब हम सोचते रहे पता नहीं कितने दिन बाकी हैं, क़यामत कब आएगी कब आएगी। अक्सर जीवों के मन में आता है, अक्सर हमारे सबके अंदर आता है। अक्सर पूछते हैं अपने गुरु के पास जाकर के कि क़यामत का दिन कौन सा है, कब क़यामत आएगी, कितने दिन बचे हैं। क्यों? क़यामत के निशान और साथ तो क़यामत की जो निशान है ये कौन कौन से हैं। सब बातें राजी ने वाणी में कह दी है। ये दिन किने ना किया मुकर्रर, दिन जानो जिंदई खबर, बस उसे जानो जिसने खबर दी है। सुनो साथ जी सांभलो, जागी करो विचार, जेने अजवालो ए करियो, परखो पुरुख ए पार। रासवाणी में क्या दिया शुरू में कि है साथ जी सुनो, जाग करके विचार करो, जिसने ये उजाला किया है, जिसने ये ब्रह्मवाणी दी है, परखो पुरुख ए पार, जो पार है, जो पार ब्रह्म है, अच्छातीत है, जो नूर से भी पार है, उसकी पहचान करो। रासवाणी में शुरू में ये चपाई आ गई, सुनो साजी सांभलो, जागी करो विचार, जेने अजवालो ए करियो, परखो पुरुख ए पार। तो रास में ये बात कह दी। तो कहते हैं ये सब कछुए न रही जो लिखी बीच कुरान। कुरान में जो ये बातें लिखी हुई थी, 7वें दिन अल्लाह ताला आएगा, न्याय करेगा, या जो 7 क़यामत के निशान प्रकट हो जाएंगे, तो समझो अल्लाह ताला आ गए। वो सारी बातें दामदनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से खोल दी। किसी तरह से कोई किसी का संशय नहीं रहा, सबको स्पष्ट हो गया। सकना दाबतुल अर्ज की, सकना सूर मगरब, ये सारे ही आपने श्री बीतक साहिब के माध्यम से, आगे भी आएगा, आगे प्रकरण में सब ये क़यामत के निशानों को थोड़ा क्लियर किया हुआ है सारा आगे। तो दाबतुल अर्ज जानवर के बारे में आप जानते ही हो, उसमें बताया गया है कि एक इस तरह का जानवर होगा जिसके सारा व्यवहार पशुओं की तरह होगा। ये जानवर का नाम है दाबतुल अर्ज, जिसमें छाती कैसी होगी? शेर की तरह होगी, और उसकी मतलब कि बड़ी कठोर होगी, और अकड़ कैसी होगी? मुर्गे के समान, ऐसे तर के रहेगा, झुकेगा नहीं। और सींग कैसे होंगे? पहाड़ी बैल की तरह होंगे। और आंखें कैसी होंगी? तुअर की तरह होंगी, गंदगी की तरफ जाएंगी, अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगी। तो और पीठ कैसी होगी? गीदड़ की तरह। जैसे गिदड़ की पीठ बहुत कमजोर है, पीठ पर लाठी मारो एकदम घायल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति भी अध्यात्म की ओर से बहुत कमजोर होगा, बहुत दुर्बल होगा। घर में तो पैसा बहुत खर्च कर देगा, जितना मर्जी, शादी पर, मकान पर, लेकिन धर्म के मार्ग में उसका नहीं होगा। तो ऐसा ये कोई ऐसा दाबतुल अर्ज जानवर नहीं होगा, व्यक्ति ही जानवर बन जाएगा। उसके अंदर ये पशुओं वाली सारी आचरण आ जाएंगे, सारे व्यवहार आ जाएंगे। तो ये सब बातें खोल दी। कैसे सूरज पश्चिम में खुले आए निकलेगा बता दिया, क्योंकि वो हिंदुओं में आएंगे और मुसलमानों के लिए वो पश्चिम है, उन्हें दिखेगा ही नहीं, वो बिना रोशनी के होगा, उसे वो पार ब्रह्म मानेंगे ही नहीं। बेशक हक कोल मोमिनो, रही न सक कोई अब। कहते बेशक हक कोल मोमिनो, है मोमिनो, दामदनी की इस वाणी में कोई भी शक नहीं, कोई भी संदेह नहीं है। रही न सक कोई अब कोई भी शक नहीं रहा। ऐसी दामदनी ने ये बेशकी वाणी दी है, और ये वाणी दे करके हमें बिल्कुल बेशक कर दिया है, हमें सब भ्रांतियों से, सब संदेहों से हमें दूर कर दिया है। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को हम यहीं दोहराते हैं, आप सब दोहरा सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। सकना दाबतुल अर्ज की, सकना सकना सूर मगरब, सूर मगरब, बेशक हक कोल मोमिनो, बेशक हक रही न सक कोई अब, रही रही न सक कोई अब। बोलो श्री प्राणनाथ